नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार पुलिस का टेस्ट सीरीज को कवर कर रहे हैं। ये आज का 7वां टेस्ट सीरीज है। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 6 तक के सारे टेस्ट सीरीज को कवर कर लिए थे। अगर आप ये सब नहीं देखे हैं, यानी आपका पहला से लेकर 6 तक आप नहीं देखें, तो उसको जाके देख लें। ये आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो आपका एग्ज़ाम का डेट है वो एक आपका 14 मार्च को है, दूसरा है आपका एक 21 मार्च को। इन 2 डेट में एग्ज़ाम आपकी हो जाएगी। तो आप अपने तैयारी में लगे रहिए। और बात रही टेस्ट सीरीज़ का, तो लमसम ये एग्ज़ाम आते आते आपको यहाँ पे लमसम 70 से 80 टेस्ट सीरीज को हम लोग यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आज का हम पहला क्वेश्चन देखें तो इसको चलिए थोड़ा बड़ा कर दें। हाँ, पहला क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। इनमें से सबसे पहले किसने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो किसने बोला था? ये आपका अरस्तु ने। किसने? अरस्तु ने बोला था कि पृथ्वी गोलाकार है। अब देखिए, अरस्तु की अगर बात किया जाए तो अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। राजनीतिक विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक माना जाता है किसको? अरस्तु को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों का भारत पर आक्रमण का खतरा था। चंगेज खां के अधीन मंगोलों का भारत पर आक्रमण का खतरा था किसके काल में? ये आपका इल्तुतमिश के शासन के काल में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्टजाइट कायांतरित चट्टानों क्वार्टजाइट कायांतरित चट्टानें होता है किस प्रकार की? ये आपका बलुआ पत्थर से। ऑप्शन नंबर सी, कायांतरित चट्टानें होता है किसका? बलुआ पत्थर का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किसमें? ये आपका मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर में। किसमें? मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, शीतल पेयों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा होती है। शीतल पेय पदार्थ जैसे कोला हो गया, उसमें पर्याप्त मात्रा किसकी होती है? किसकी? ये आपका कैफीन की। किसकी होती है? कैफीन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द परफिक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस है, आइलिस हैज नोट कंपेल्ड ऑफ एनी डैश कंफर्ट। तो क्या हो जाएगा इसमें आपका? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। द गेट डैश बाय द वॉचमैन ऑन ड्यूटी। ये आपका ऑप्शन नंबर बी, वाज ओपेंड। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम्स गिवन बिलो। बैड ब्लड, क्या मुहावरा हो जाएगा इसका? बैड ब्लड। ये आपका इल फीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट वर्ड डेट कैन रिप्लेस द सेंटेंस गिवन बिलो। सेंटेंस है आपका, ए हेटर ऑफ मैन वुमेन। ए हेटर ऑफ वुमेन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, करेक्ट द सेंटेंस। ही डू दिस वर्क। ही डू दिस वर्क। ये आपका ही डज दिस वर्क। ही डज दिस वर्क सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आप, गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का सामान्य स्रोत है? संपन्न स्रोत है। गाजर निम्नलिखित में से किस विटामिन का संपन्न स्रोत है? किसका है ये आपका? विटामिन ए का। किसका? विटामिन ए का। अब देखिए, विटामिन ए का अगर रासायनिक नाम बात करें, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? ये आपका रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। अब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इसमें आपका रतौंधी हो जाएगा या फिर संक्रमण का खतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन इनमें से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो किसमें? अमीनो अम्ल में। प्रोटीन किस में बदलता है? ये आपका अमीनो अम्ल में बदल जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो
यानी NBPGR निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो किस शहर में स्थित है? ये आपका शिलांग में। कहाँ पे? शिलांग में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर को क्या कहते हैं? आयात और निर्यात पर लगने वाले कर को क्या बोलते हैं? ये आपका सीमा शुल्क बोलते हैं। किस प्रकार का कर है ये? सीमा शुल्क। क्वेश्चन नंबर 15, वह दर जिस पर कॉमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं क्या कहलाती है? प्रश्न है, वह दर जिस पर कॉमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं क्या कहलाती है? ये आपका रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर। और रेपो दर क्या हो जाएगा? जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंक को ऋण देती है तो वो आपका रेपो दर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के होश लाए वाक्य में की गई त्रुटि का आधार पहचानिए। किसमें किस प्रकार का त्रुटि है? ये आपका कारक संबंधी त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में से विश्लेषण संबंधी वाक्य चुनिए। निम्न वाक्यों में विशेषण संबंधी वाक्य को चुनिए। ये आपका सुनियाना अच्छा चित्र बनाती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए आप, मौसम में आर्द्रता छाई है। मौसम में आर्द्रता छाई है में आर्द्रता का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम शब्द क्या हो जाएगा आपका? ये बी, शुष्क। आर्द्रता मतलब गीला टाइप का थोड़ा, और ये शुष्क मतलब सूखा। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19, अशुद्ध वाक्य का चयन करें। ऑप्शन नंबर बी, वह दंड देने योग्य है। ये वाक्य आपका अशुद्ध इसमें दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, किसमें इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? इन चारों में से किसमें इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो किसमें? वैज्ञानिक और बौद्धिक, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 21, वृत्ताकार पथ पर मुड़ते समय किसी वाहन के मुड़ने की प्रायिकता निर्भर करती है। वृत्ताकार पथ पर मुड़ते समय किसी वाहन के मुड़ने की प्रायिकता निर्भर करती है किस पे? केवल वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर। किस पे करती है? केवल वृत्ताकार पथ की त्रिज्या पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट के लिए प्रत्यावस्थान गुणांक का मान कितना है? ये आपका 1 हो जाएगा। कितना होगा? 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित गुणों पर विचार कीजिए। पहला सेंटेंस है सामान्य ताप पर गैसीय अवस्था, दूसरा है वाष्पन की कम गुप्त ऊष्मा, तीसरा है सामान्य ताप पर भी दाब वृद्धि में जल्दी द्रवण। तीसरा सेंटेंस है सामान्य ताप पर भी दाब वृद्धि में जल्दी द्रवण। इसमें से आपका तीनों कथन सही है। तीनों कथन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीले, लाल, काले व सफ़ेद रंग के समान ताप वाले 4 तारों को ठंडा होने दिया जाता है। किसकी शीतलन दर सबसे अधिक होगा? नीले, लाल, काले व सफ़ेद रंग के समान ताप वाले 4 तारों को ठंडा होने दिया जाता है। ठीक है, इनमें से किसकी जो ठंडा होने की दर है सबसे अधिक होगा? सफ़ेद की। किसकी होगी? सफ़ेद की। अब देखिए, सफ़ेद रंग की वस्तु सभी प्रकार के रंगों का उत्सर्जन कर देगा। क्या करेगा? सफ़ेद रंग की जो वस्तु होती है वह सभी रंगों का उत्सर्जन कर देगा, इसलिए इसमें ठंडा होने की दर सर्वाधिक होगी। अब बात करें काली वस्तु का, तो काली वस्तु का शीतलन उसका दर, ठंडा होने की जो दर है वह सबसे कम होता है, इसलिए वो सबसे लास्ट में ठंडा होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, यदि एक वर्णी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? यदि एक वर्णी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इनमें से
कौन सी राशि अपरिवर्तित होती है? ये आपका उसकी आवृत्ति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। किसमें? आवृत्ति में। अगला देखिए, 1.08 1.08 टन इक्वल टू डैश किलोग्राम। कितना किलोग्राम हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन नंबर सी 1080 किलोग्राम। कितना? 1080 किलोग्राम। अब देखिए सिंपल सी बात है कि आपका 1000 किलोग्राम का एक टन होता है। कितना? 1000 किलोग्राम का एक टन होता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, यहाँ देखिए आप क्वेश्चन नंबर 27। धनात्मक त्वरण का अर्थ डैश है। धनात्मक त्वरण का डैश, क्या मतलब उसका? धनात्मक त्वरण का मतलब क्या है? यह आपका वस्तु का वेग बढ़ जाता है। धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या है? वस्तु का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, अगला देखिए, यदि अवतल दर्पण और फोकस के बीच कोई वस्तु रखी जाती है। यदि अवतल दर्पण और फोकस के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा? इसका प्रकार आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी प्रतिबिंब होगा। अगला देखिए, विद्युत बल का मान डैश के बराबर होता है। किसके बराबर होता है ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, अगला मैथ्स क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे, यदि 8 tan x इक्वल टू 15 तो साइन x माइनस कोस x का मान कितना होगा? कितना हो जाएगा? ये आपका 7/17 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। के किस मान के लिए समीकरण इतना बराबर 0 के मूल के बराबर होंगे? इसका आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8 और 2। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 का आपका सी हो जाएगा। 34 देखिए, 20 हरा 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाले जाते हैं। कितना? 20 हरा और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाले जाते हैं। तो एक हरा गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? ये आपका 4/7 हो सकता। कितना? 4/7। नेक्स्ट आप देखिए, उस त्रिभुज के केंद्रकों के निर्देशांक ज्ञात करें जिसके शीर्षक के निर्देशांक इतना, इतना और इतना है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए आप, संख्याओं के निम्नलिखित सेट का माध्य ज्ञात करें। माध्य ज्ञात करना है इसमें। अब देखिए संख्या, इसका माध्य बराबर क्या हो जाएगा? माध्य बराबर आपका 8 + 0 + 5 + 3 + 2 + 9 + 1 + 5 + 4 + 7 + 2 + 5 कितना कर देंगे? 12। तो आप इसको सबको ऐड कर दीजिए, 51/12 हो जाएगा। इसको आप भाग दीजिएगा, इसमें 4.25 इसका उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 37। एक गोलाकार क्षेत्र एवं एक वर्गाकार क्षेत्र की परिधि समान है। एक गोलाकार क्षेत्र और एक वर्गाकार क्षेत्र की परिधि समान है। यदि वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है। कितना? 484 वर्ग मीटर है। तो गोलाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में बताइए। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें कि गोलाकार क्षेत्र की परिमिति बराबर कितना है? वर्गाकार क्षेत्र का परिमाप। ठीक है, अब परिमिति क्या हो जाएगा इसका? गोलाकार क्षेत्र की परिमिति ये आपका 2πr इक्वल टू 4 इंटू रूट 484। तो कॉमन लीजिए थोड़ा, πr इक्वल टू 400, ये πr इक्वल टू 44 हो जाएगा इसको वर्ग करने पर। अब आगे देखिए, यहाँ पे थोड़ा मैं इसको ऊपर लिख दूँ, पाई इंटू πr² इक्वल टू वर्ग करने पर कितना हो जाएगा? 1936। ठीक है,
इसको हटा देते हैं, हाँ। पाई इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1936 हो जाएगा। अब पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1936 गुना 7/22। पाई का मान बैठा दिया यहाँ पे। अब देखिए कटाइए इसको, 616, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, एक लंब वृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है और उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो शंकु की त्रिज्या क्या होगी? क्या हो जाएगा? ये आपका 5 सेंटीमीटर। कितना? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40। उनचालीस नंबर क्वेश्चन हो गया। अच्छा ये बचा हुआ है, यहाँ देखिए अब 39। एक पुस्तक की 12 प्रतियाँ 1800 रुपये में बेचने पर 3 प्रतियों की लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। एक पुस्तक की 12 प्रतियाँ 1800 रुपये में बेचने पर 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो एक प्रति का लागत मूल्य क्या होगा? इसको देखिए, सबसे पहली बात इसको कर सॉल्व करें हम लोग, तो मान लेते हैं 12 प्रतियों का लागत मूल्य x है। कितना? 12 प्रतियों का लागत मूल्य x है, तो 3 प्रतियों कितना हो जाएगा? तो 3 प्रतियों का लागत मूल्य x/12 गुना 3 इक्वल टू x/4। अब देखिए बिक्री मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? बिक्री मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, आगे देखिए, अब यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कीजिए। 1800 प्लस x/4 कितना हो जाएगा? ये 1800 इक्वल टू 5x/4। तो x का मान निकालिए। अगर x का मान निकालते हैं ये आपका 1440 हो जाएगा। अगर एक प्रति का लागत मूल्य कितना हो गया? 1440/12 बराबर 120। कितना? 120। ये अब आपका 120 इसका ऑप्शन हो जाएगा, 120 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 40। किसी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपये हो जाती है। कोई धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से कितना होती है? 496 हो जाती है। कितनी धनराशि थी? आपको जिसको ये सॉल्व करते हैं, ये आपका मूलधन पूछ रहा है इसमें, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? मूलधन इक्वल टू मिश्रधन, मिश्रधन गुना 100/100 प्लस दर गुना समय। ये आपका है। अब यहाँ पे सबका वैल्यू पुट कीजिए। कितना है मिश्रधन आपका? 496 गुना 100 बटे टोटल 124। कितना हो जाएगा? ये आपका 400 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए 400 यानी इसका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? तो ये आपका जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का संबंध किससे था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का। इसकी स्थापना कब हुआ था? यह इसकी स्थापना आपका 1931 में। कब? 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? ये हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई। क्या हुई? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी हुई। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है? फ्रेंड्स मैं बता दूं, अगर आप इस बार बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं तो कम से कम एक जितने सारे मुख्यालय हैं, जैसे WHO हो गया, फिर WTO का हो गया, संयुक्त राष्ट्र का हो गया, इन सारे कम से कम 10 से 15 मुख्यालय आप याद कर लें। वैसे मैं कल या परसों तक इसका वीडियो भी आपको डाल दूंगा कि किस देश का मुख्यालय कहाँ पे है या फिर किस संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है? ये आपका न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन,
पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? ये आपका जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। कब हुआ था ये आपका? 1929 में। 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया। अगला देखिए, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार गिरफ्तार हुए थे? किसमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए पहली बार वो गिरफ्तार हुए थे। ठीक है, अब देखिए, सब आपसे बात करें अगर सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, ये आपका 1930 में ये भाग लेने के क्रम में गिरफ्तार हुए थे। कौन? आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया? क्वेश्चन नंबर 46 है, किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया? किसने लगवाया था? ये आपका जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। जहांगीर का अगर काल पूछ दिया आपका 1605 से लेके 1627 तक इसने शासन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी? मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी? किसके शासनकाल में? ये आपका जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी। जहांगीर स्वयं को चित्रकला के महान परखी थे। क्या थे? चित्रकला में वो एक्सपर्ट थे, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्या? संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये आपका 24 अक्टूबर को। कब? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? ये आपका 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। कब? 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरहुल किसका पर्व है? सरहुल किसका पर्व है? ये आपका मुंडा जनजाति का। किसका? मुंडा जनजाति का। सरहुल की अगर अर्थ का बात करें, अर्थ क्या होता है? ये आपका सरहुल का मतलब साल की पूजा। साल की पूजा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सरहुल जो त्यौहार है किसके लिए समर्पित है, तो वो आपके धरती माता। किस त्यौहार के लिए? धरती माता के लिए समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैत शासन प्रणाली समाप्त की? किसने द्वैत शासन प्रणाली समाप्त की बंगाल में? किसने की थी? आपका वारेन हेस्टिंग ने की थी। किसने? वारेन हेस्टिंग ने। अब देखिए, थोड़ा वारेन हेस्टिंग की अगर बात कर दें तो वारेन हेस्टिंग आपका भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कब? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अब बात करें कि बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली लागू किसने की थी, तो ये आपका रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? लाल मिर्च के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? ये आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। किसके उत्पादन में? लाल मिर्च के उत्पादन में आंध्र प्रदेश राज्य अग्रणी है। अब मध्य प्रदेश किस में है? एमपी आपका मध्य प्रदेश तिलहन के उत्पादन में। किसके? तिलहन के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज कब और कहाँ स्थापित किया गया? भारत में पहला स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज कब और कहाँ पे स्थापित किया गया? ये आपका 1913 में शिमला में। कब? 1913 में शिमला में। अगर विश्व की बात करें तो विश्व में प्रथम टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? यह आपका 1878 अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं,
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, आपसे राज्य पूछा है ना कि केंद्र शासित प्रदेश, ये आपका गोवा हो जाएगा। क्या होगा? गोवा। और अगर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य, ये राजस्थान। क्षेत्रफल में सबसे छोटा ये गोवा और सबसे बड़ा राजस्थान। और केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा आपका लद्दाख और सबसे छोटा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, इसे आप ध्यान रखिए। अगला देखिए, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपका हिमालय हो जाएगा। कहाँ पे? हिमालय में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन 55, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ये आपका अनेमुदी। क्या है? अनेमुदी। जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यह किस राज्य में स्थित है? यह आपका तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है। कि कौन सी चोटी है? अनेमुदी। ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? यह आपका 2696 मीटर। कितनी है? 2696 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करने वाले जनसंख्या का प्रतिशत अधिकतम है किस राज्य में? प्रश्न है, किस राज्य में गरीबी रेखा के नीचे निर्वाह करने वाले जनसंख्या का सबसे अधिकतम प्रतिशत है? ये आपका किस में? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। ठीक है। अगला देखिए, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। अब देखिए, भारत की अगर जनजाति की बात करें तो सबसे बड़ी जनजातीय संख्या जो है भील जनजाति का है। किसका? भील जनजाति की जनजातियों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला यह जनजाति है। उसके बाद भारत की बात करें, भारत में आपका भील हो गया, गोंड हो गया, संथाल हो गया, ये सब सबसे अधिक आबादी वाले जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में लोग निवास करते हैं? कितना? 17.5%। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया? किसने? के.एस. हेगड़े ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? क्वेश्चन है आपसे, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? ये आपका 10वीं अनुसूची, जो आपका 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985, 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत इसको जोड़ा गया है। ठीक है। किसको? दल बदल को। किस अनुसूची में? ये आपका 10वीं अनुसूची में। अगला देखिए, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण तीसरी बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण तीसरी बार निम्नलिखित में से किस तिथि को किया गया था? ये आपका कब? 1973। 1973। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला? ये आपका 1975। क्या हो जाएगा? 1975 में। किस संविधान संशोधन? 36वां संविधान संशोधन 1975। 1975 सिक्किम जो है 22वां पूर्ण राज्य घोषित किया गया। भारत का 22वां पूर्ण राज्य घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित होती है? राज्यपाल में। और केंद्र की ये आपका राष्ट्रपति में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां हैं? विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां है? ये आपका सबसे पहला अगर ऑप्शन देखें, विधानमंडल की बैठक बुलाना और उसे संबोधित करना, ये भी सही है। विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना, ये भी सही है। अध्यादेश जारी करना एवं विधानमंडल से पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये सभी कार्य आपका राज्यपाल करते हैं जो आपका संविधान में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? ये 75। कितनी? 75। अगला देखिए, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किससे आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है? प्रश्न है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में से किससे आयरन यौगिक से उत्पन्न दाग को निकाला जाता है? ये आपका ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? कथन क्या है? रबड़ के वल्कनीकरण से क्या परिणाम होता है? ये आपका मृदु और नम्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए 69, एथेनॉल को विकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसको? एथेनॉल को विकृत करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ये आपका मिथाइल अल्कोहल का। किसका? मिथाइल अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। किसका प्रयोग? जिलेटिन का प्रयोग, जिसका उद्देश्य होता है कोलाइड को अस्थायी करना और क्रिस्टलीकरण को रोकना, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? किसका है ग्रीन हाउस? ये अत्यधिक CO2 का छोड़ना या निकलना। अब बात करें ग्रीन हाउस गैस का मुख्य घटक क्या है? ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2। किसका? ग्रीन हाउस का मुख्य घटक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु यानी बैक्टीरिया के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परखनली के अंदर प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है तो उसका नाम क्या है? क्या नाम है उसका? ये परावैंगनी विकिरण। क्या है? परावैंगनी किरण, जो आपका बैक्टीरिया वगैरह को नष्ट करने में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 73, फसल चक्र के अपनाने से क्या हो जाता है? भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। यानी फसल चक्र का मतलब ये है कि एक फसल को अगर हम कई फसल को कई बार, जैसे मान लीजिए इस बार कोई किसान एक बार धान बोता है, उसके बाद गेहूँ बोता है, ठीक है, मतलब अलग अलग फसल को अपनाने के बाद क्या होता है? वो भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, पीलिया रोग किसके संचरण से होता है? पीलिया रोग किसके संचरण से होता है? ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यकृत। पीलिया रोग जो है यकृत को प्रभावित करता है। अब बात करें पीलिया रोग किसके द्वारा फैलता है? ये विषाणु द्वारा, यानी वायरस, विषाणु द्वारा फैलता है। कौन सा रोग? पीलिया रोग। पीलिया रोग को हेपेटाइटिस पीलिया या हेपेटाइटिस बी भी बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, हमारे शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है? किन कोशिकाओं में होती है? यह आपका मस्तिष्क कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एक रम उपवन था
एक रम्य उपवन था नंदन वन सा सुंदर में कौन सा अलंकार है? कौन सा है? उपमा। उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहत नटक रफीत डैश मिलत खिलत डैश सही का चयन कीजिए। इसमें से दोनों डैश के स्थान पे क्या होगा? ये आपका सी हो जाएगा। कहत नटत रफीत खिजत मिलत खिलत लजियात, ऑप्शन नंबर सी। इसको आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के बौद्धिक विकास का क्या कारण है? मनुष्य के बौद्धिक विकास का कारण क्या है? विज्ञान। क्या है? विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। इन चारों में से बताइए कि दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? ये आपका दात्री। क्या हो जाएगा? दात्री, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, नवनीत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? किसका? नवनीत का। समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? ये आपका ताज़ा मक्खन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता है? इनमें से बताइए किस बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है? तो क्या हो जाएगा? ये आपका यूको बैंक। यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का प्रथम बैंक हिंदुस्तान बैंक था, ठीक है, भारत का प्रथम बैंक का नाम क्या था? वो आपका हिंदुस्तान बैंक था। उसकी स्थापना कब हुई थी? ये 1770 में। और भारत का सबसे पुराना बैंक का नाम बताइए आप। भारत का सबसे पुराना बैंक ये आपका इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, भारी जल परियोजना, भारी जल परियोजना तालचर तथा पारदीप उपगर उर्वरक संयंत्र डैश के प्रसिद्ध उद्योग हैं। कहाँ के हैं ये आपका उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, प्रश्न है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 1 दिसंबर को। कब? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला देखिए, सुब्रोतो कप, सुब्रोतो कप का संबंध किस खेल के साथ है? कौन सा खेल हो जाएगा? ये आपका फुटबॉल। सुब्रोतो कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 85, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? क्या है ये आपका? मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। उनकी कौन सी पुस्तक है? इंडिया विंस फ्रीडम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी? 15। कितनी है? 15 है। वैसे अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में शुरू किया हुआ था? कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य में शुरू हुआ था? उस राज्य का नाम क्या है? कथकली आपका जो शास्त्रीय नृत्य है किस राज्य की है? ये आपका केरल की। कहाँ की? केरल की। और बात करें भरतनाट्यम, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु। कहाँ का? तमिलनाडु का। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। युआन किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? युआन किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? ये आपका चीन का। किसका है? चीन का। अगर जापान की बात करें, जापान की राष्ट्र मुद्रा क्या है? येन। क्या हो जाएगा? येन। ठीक है। रूस की, रूस आपका रूबल। अगला क्वेश्चन देखिए, संतोष ट्रॉफी,
संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? किससे? फुटबॉल से। अगला देखिए, हाइड्रोकार्बनों के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? कौन सा सही क्रम है? तो ये आपका मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर सी। अब बात करें मीथेन का, तो मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4। एथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8 और ब्यूटेन का C4H10। इसे आप याद रखिए। अगला देखिए, नाभिक के अलावा कोशिका की किस कोशिकांग में DNA होता है? नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में DNA होता है? किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, एथलीट फुट बीमारी होती है किससे? एथलीट फुट किससे बीमारी होती है? किससे हो जाएगी? फफूंद से। किससे होती है? फफूंद से। कौन सी बीमारी? एथलीट फुट, जो आपका संक्रमण संक्रमित जमीन में होता है। कहाँ पे होता है ये? जमीन में। इस रोग का रोगाणु जो है त्वचा के मुलायम हिस्से को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है ये? त्वचा के मुलायम हिस्से को प्रभावित करता है। जैसे आपका गंजा रोग, गंजा रोग की बात करें, गंजापन, तो आपका गंजापन रोग जो होता है टीनिया कैपिटस नामक कवक से होता है। किससे? टीनिया कोपिटस। गंजापन आपका किससे होता है? टीनिया कैपिटस नामक कवक से होता है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 93। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित यानी ट्रांसप्लांटेड करते हैं? ये आपका कॉर्निया को। किसको? कॉर्निया को। अगला क्वेश्चन देखिए 94। बैरोमीटर पठन यानी बैरोमीटर रीडिंग में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम की दशा इंगित होती है? अचानक गिरावट होती है तो कौन सी दशा हो जाएगा? तूफानी मौसम का। किसका? तूफानी मौसम का। और अगर धीरे धीरे गिरती है तो उसका पारा, ये आपका मतलब बारिश का मौसम हो जाएगा। और जैसे उसका पारा धीरे धीरे ऊपर की ओर जाती है तो मौसम साफ होने की संभावना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी देश के आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मानदंड उनका क्या है? किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मानदंड क्या है? ये आपका प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। क्या है? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। अगला क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अपॉर्चुनेट वर्ड्स। सी इज एज जेंटल डैश एज ए डब। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए आप, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन चॉइस स्टॉप। ये आपका स्टॉप टॉकिंग। नेक्स्ट देखिए 98। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। माई फादर सेड टू मी गो होम। ये आपका डी हो जाएगा। माई फादर ऑर्डर्ड मी टू गो होम। नेक्स्ट देखिए आप, चूज द करेक्ट ऑप्शन। लाइफ इज मेंट फॉर वर्क्स। जीवन का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन देखिए आप, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। रोजगार के लिए अंग्रेजी पढ़नी होगी, इसका सही ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? ये आपका यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश फॉर एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन नंबर बी। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन को कवर हो गया यहाँ पे। अगला देखिए, अगला जो हम लोग का टेस्ट सीरीज होगा वो 8वां टेस्ट सीरीज होगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हम लोग कुछ जो जीके का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चाहे वो आपकी हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी, साइंस, जितने सारे सब्जेक्ट हैं उससे जो भी रिलेटेड आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और करंट अफेयर का, उन सारे को अलग से मैं एक वीडियो में
सबको इंक्लूड करूँगा, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। और इसका अगला टेस्ट सीरीज आपका 8वां है। तुम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।